दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजस्थान के निजी बस के मालिकों ने या उनके ऑपरेटरों ने, संचालकों ने हड़ताल कर दी है। और उस हड़ताल से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है राजस्थान में। तो हम समझेंगे कि ये क्यों की है हड़ताल और क्या कारण हो सकते हैं, इसको ठीक करने के क्या उपाय हैं। इन सब पे हम आज चर्चा करें। दोस्तों हड़ताल में निजी बसें जो है 30-35 हजार बसें हैं, उनमें से काफी हड़ताल पर हैं। हो सकता है सभी हों या थोड़ी कम हो, लेकिन कहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में इसका असर बहुत कम है। वहां पर बसें वसें चल रही है, लेकिन शहरों में और लॉन्ग डिस्टेंस की जो बसें हैं उनमें हड़ताल है, इसमें कोई दो राय नहीं। और रोडवेज की बसें भी हैं, 3 हजार बसें, करीब 3,000 3500 बसें रोडवेज की हैं, वो भी चल रही हैं। लेकिन ये बहुत कम है, जो हड़ताल पे हैं वो बसें बहुत ज्यादा हैं। और ये रोडवेज की बसें हैं वो बहुत ही कम है। इसी की वजह से ये दादागिरी चल रही है। अब ये है कि ज्यादा असर उन जगह दिखाई दे रहा है जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं, धार्मिक प्लेसेस हैं, जैसे खाटू श्याम जी है या राजस्थान के नाथ, हमारे यहाँ नाथद्वारा है या, तो इन बसों इन जगह पे ये जो यात्री आ गए हैं वो फंस गए हैं। उनको जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। अब उसमें क्योंकि प्राइवेट बस है तो बंद है, टैक्सियां बहुत महंगी हो गई है। 70-80 किलोमीटर जाने के 7-8 हजार रुपये मांग रहे हैं, तो बहुत ही ज्यादा है। वो अफोर्ड नहीं कर सकते। और उनका जाना भी जरूरी है, क्योंकि होटल्स भी या धर्मशाला होटल जो भी बुक कराया हुआ है वो उसका समय हो रहा है और घर भी पहुंचना है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखना ये है कि इनके हड़ताल कर क्यों रहे हैं, कि मांगे क्या हैं। तो इनकी मांगों में सबसे पहली मांग तो है भारी भरकम चालान और कथित मनमानी कार्रवाई पर रोक लगे। रिपोर्ट के अनुसार करीब 30-35 हजार बसें बंद हैं और हड़ताल का मुख्य कारण परिवहन विभाग की कार्रवाई और नए नियमों का विरोध है। तो ऑपरेटर चाहते हैं कि इनके ऊपर नियम नहीं लागू हों और हम जो है मतलब बिना नियम के ही सब चलाते रहें। इतने नियम होने के बाद भी और इतनी जांच और ये फिटनेस, फिर भी फिटनेस पूरी नहीं होती है। और कई बार गाड़ियां एक्सीडेंट हो जाती है और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इनको उन घटनाओं दुर्घटनाओं से और मृत्यु से कोई ज्यादा विशेष नहीं है। उनका तो मुनाफा सबसे पहले है। तो अगर वो उनको मुनाफा मिलता रहे तो वो गाड़ियां ठीक कराएं नहीं कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ये है सबसे बड़ी परेशानी। अब उनकी मांगे देख लेते हैं। भारी भरकम चालान और कथित मनमानी पर कार्रवाई पर रोक। कथित मनमानी मतलब अगर आप नियम से कानून से बसों को चलाने की बात करेंगे तो वो है कथित मनमानी। ऑनलाइन दस्तावेज स्वीकार किए जाएं, फिजिकल कागज की बाध्यता खत्म हो, ये तो ठीक बात है। फिटनेस व अन्य सेवाएं जिला स्तर पर मिले, दूसरे जिले जाने पर चालान समस्या बन जाती है। स्पेशल रोड टैक्स और नियमों की स्थगित सरल किया, टेम्पररी परमिट अवधि बढ़े और पोर्टल बंद न किया जाए। निजी बस किराया तय करने के लिए कमेटी बने। और कमेटी में कौन होगा? चुनाव रैली में रोडवेज व निजी बसों के लिए सामान्य नियम हो। निलंबित आरसी फिटनेस बहाल की जाए। बस बॉडी कोड व अन्य नियम लागू करने में राहत या समय दिया जाए। कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। कुल मिलाकर ऑपरेटर का आरोप है कि नए नियम प्लस भारी चालान, आर्थिक दबाव और उत्पीड़न, ये उनका कहना है कि इससे हमारा आर्थिक दबाव बढ़ रहा है, उत्पीड़न हो रहा है, इसलिए हम हड़ताल कर रहे हैं। यात्रियों और प्रशासन का आरोप यह है कि हड़ताल के दौरान 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और किराया दुगुना तिगुना हो गया है कुछ रूट पे। और नई शर्तों को लेकर आरटीओ और ऑपरेटरों में टकराव बढ़ गया है। बस संचालकों की घोषित मांगे खुली लूट का लाइसेंस मांग रहे हैं, बल्कि ये नियमों में ढील, चालानों में राहत और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में बदलाव चाहते हैं। यही तो है खुली लूट का मतलब, यही है। हड़ताल के दौरान
किराया बढ़ोतरी, किराया यात्रियों की परेशानी के कारण जनता में ये धारणा बन रही है कि ऑपरेटर दबाव बनाकर फायदा लेना चाहते हैं। अब ये एक परेशानी इसमें ये भी है कि बस ऑपरेटरों ने जब इसके और बस निरीक्षक लोगों ने ये विभाग ने जब इनकी जांच की तो पता लगा कि बसें तो राजस्थान में चल रही है, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन इनका जो है कहीं हरियाणा में भी हो सकता है, अरुणाचल और नागालैंड में रजिस्ट्रेशन किया हुई बसें भी यहाँ पर चल रही है राजस्थान में। तो और जिन्होंने इस कार्रवाई की, मतलब जिन्होंने कानून की पालना के लिए इनकी पर कार्रवाई की, उनके निलंबन की मांग कर रहे हैं। और दूसरी ओर क्या है कि उदयपुर में क्या मैं बता रहा हूँ, हर हर शहर में ही होगा ये, कि उदयपुर में 10-12 मंडियां, मजदूर मंडियां बनी हुई है, जहाँ से गांवों से लोग 50-50 60-60 किलोमीटर दूर से भी लोग आते हैं और यहाँ पर उन मंडियों में खड़े रहते हैं। जो लोग जिनको चाहिए वो हायर करके ले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी ले जाते हैं, दूसरे लोग भी ले जाते हैं जो अपने घरों में काम कराना होता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि वो मजदूर जब इन बसों में आते हैं, आप देखोगे तो हतप्रभ रह जाओगे, क्योंकि वो बसें जो है नीचे भी पूरी भरी हुई होती है, अंदर खड़े रहने की जगह भी नहीं होती है, और उतने ही लोग ऊपर भी बैठे होते हैं। और ऐसे में अगर फिटनेस सही नहीं है, ब्रेक वगैरह सही नहीं है, और गाड़ी अगर ठीक से नहीं चल रही है और एक्सीडेंट हो जाए तो कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए फिटनेस तो जरूरी है। और जब जब भी ये आते हैं त्योहार, जैसे दिवाली है, होली है, या और कोई त्योहार होते हैं, जब लोगों का आवागमन बढ़ जाता है, राखी है, तब रेटें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आदमी वहन नहीं कर पाता है, 2-2 3-3 4-4 गुना रेटें बढ़ जाती है। तो ऑपरेटर्स का भी मतलब, इन इस पे अगर ये नियंत्रण करो तो ये हड़ताल कर देते हैं। एक परेशानी और है, और वो है कि 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान के दौरे पर हैं, अजमेर आएंगे। अजमेर आएंगे तो उनका भाषण भी होगा, रैली भी होगी, तो भीड़ चाहिए, और बिना परिवहन सुविधा के भीड़ कैसे इकट्ठी। प्राइवेट जो बस ऑपरेटर्स हैं उन्होंने मना कर दिया है बसें देने के लिए उस रैली के लिए। अब वो रैली के लिए अगर उन्होंने मना कर दिया है और रोडवेज के पास भी इतनी बसें है नहीं, अगर वो रोडवेज की बसों के भरोसे करेंगे तो रोडवेज में तो 30-35, 3,000 3,500 4,000 बसें हैं, 4,000 बसें इनको अकेले को चाहिए। तो अगर वो सारी बसें लगा दे तब यहाँ की जनता क्या करेगी। तो खैर ये तो सरकार का सोचने का है कि भाई वो बाहर के प्रांतों से मंगवाएं गाड़ियां प्रधानमंत्री की रैली सफल करने के लिए, या और कोई साधन उपयोग करें। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि लोग बहुत परेशान हैं, और हड़ताल से जनजीवन में अस्त व्यस्त हो गया है, कई लोगों को आने जाने की असुविधा हो रही है, पैसे बहुत बढ़ गए हैं, और ये सारी बातें हैं। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ कि इसका विकल्प क्या है। विकल्प तो बहुत सीमित है दोस्तों, क्योंकि जब जब भी जहां जहां पे भी निजीकरण हुआ है, वहां वहां विकल्प शून्य हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने हाथ खींच लिए हैं, और कोई विकल्प है नहीं। अब इंडिगो में आप देख लो, जो अभी थोड़े दिन पहले ही कियोस्क हुआ था इंडिगो का, उसमें 65% हिस्सेदारी इंडिगो की है, एयर परिवहन में, हवाई परिवहन में 65% इंडिगो की हिस्सेदारी है। उसके चलते क्या हुआ कि उसकी मोनोपोली हो गई, तो उसने सरकार के जो नियम कायदे थे उनकी अवहेलना शुरू कर दिया, उनके आदेश मानना बंद कर दिया। और वो जो ऑपरेटर्स की जो डिमांड थी, मतलब पायलट्स की डिमांड थी, और पायलट्स वैकल्पिक व्यवस्था देनी थी, वो भी मना कर दिया। और उसके लिए सरकार ने कहा तो उन्होंने अपने ऑपरेशन नहीं बंद कर दिया। ऑपरेशन बंद करने से हजारों बल्कि लाखों लोग फंस गए वहां पर। एरोड्रम पर जो है लोग 2-2 3-3 4-4 दिन तक लाइन लगा करके बैठे रहे, तब भी उनको एक्सेस नहीं मिली उसमें जाने के लिए। और फिर कई लोगों ने जो है टिकट कैंसिल करवाया तो उसके पैसे रिटर्न नहीं हुए।
टिकट का, और किसी तरह से हुए भी, और दूसरी एयरवेज से जाने की सोची तो वो बहुत महंगी हो गई। 5,000 7,000 रुपए के किराए का जो है 55,000 60,000 रुपये देने पड़े। तो ये जो एक ऐसी स्थिति बन जाती है निजी परिवहन की वजह से, उसका एक ही तरीका है कि रोडवेज की बसें बढ़ाई जाए, रोडवेज की सुविधाएं बढ़ाई जाए, रोडवेज में स्टाफ बढ़ाया जाए, और रोडवेज को इतना सक्षम किया जाए कि वो प्राइवेट बसों के सामने टिक सके। दूसरा ये है कि अगर रेल यातायात रेल का नेटवर्क बढ़ाया जाए, रेल का अगर नेटवर्क भारी भरकम हो, काफी अच्छा हो। राजस्थान में तो बहुत ही पुअर है, बहुत कम ट्रेनें चलती है। राजस्थान की कई जिले ऐसे हैं जिसमें अभी तक भी ट्रेन नहीं है, जैसे हमारा बांसवाड़ा। 4 बार इसका सर्वे हो चुका, 50 साल पहले भी सर्वे हुआ, और तब से अभी तक जो है वो लटक रहा ही है। बीच में अशोक गहलोत सरकार ने कोशिश की थी इसको बनवाने की, कुछ पैसे वैसे भी जमा कराए थे, रेलवे ने पास भी कर दिया था, लेकिन उनकी सरकार चली गई। फिर वसुंधरा सरकार आई, उसने पैसा देने से मना कर दिया, भूमि देने तक तो वो तैयार थी। तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन नेटवर्क अगर रेल का होगा, अच्छा नेटवर्क होगा, ज्यादा ट्रेनें चलेगी, तो बसेस की ये मारा मारी कम हो जाएगी, और इनकी हड़ताल का असर भी कम होगा। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।